नमस्कार स्टूडेंट। आज संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में इकाई का अंक वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इकाई का अंक वाला क्वेश्चन नहीं आता हो, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए। आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपोर्टेंट है। गुणनफल 622 इंटू 634 इंटू 974 इंटू 536 इंटू 791 में इकाई का अंक क्या है? समझिए संख्या क्या दी है, वेरी इंपोर्टेंट, अच्छे से इसको समझना। गुणनफल 622 कितना? गुणनफल 622 इंटू 634 इंटू 974 इंटू 536 इंटू 791 में बोला है इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले इसके 2 नियम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाएंगे नियम तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इकाई का अंक निकालना। ओके, तो देखिए पहला नियम क्या बोलता है। तो पहला नियम समझिए, 0,156, 0,156 या 0,156 भी बोल सकते हैं। जब किसी संख्या का इकाई का इन सभी में 1 होगा, 0,156, तो उसका इकाई का अंक बदलेगा नहीं, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ओके, एक नियम यह हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम समझिए। पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं, आप उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एग्जांपल समझिए, माना कि कोई संख्या कितना है, 1225 है। इसमें पावर कितना दी है? 1404 दिया है। पावर कितना दिया? 1404। बोला मुझे इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक मुझे निकालना है। अब समझिए, हमने अभी आपको बताया ना, 0,156 में किसी भी संख्या का इकाई का अंक इनमें है, मैच कर रहा है। लास्ट में इकाई का अंक किसे क्या बोलते हैं? इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार। इकाई का अंक यही तो होगा, 5। अब देखिए 0,156 है, इसमें इकाई का अंक बदलेगा नहीं? बदलेगा। तो कितना रहेगा इकाई का अंक? इसका 5 ही रहेगा। ओके, 5 रहेगा। पावर चाहे कितना लगो, अनंत तक हो पावर, कोई दिक्कत नहीं, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ओके, आप देखिए इन नंबर के अलावा इकाई का कोई कुछ भी आता है, जैसे कि 12, मानो कि कोई संख्या 1223 है, 1223 है। इसकी पावर कितना? 1404 मान लेते, इसकी पावर कितना? 1404 है। तो मुझे बताना इसका इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? तो क्या करना, जब ऐसी कंडीशन पड़े, इन नंबर के अलावा किसी भी संख्या का इकाई का अंक चेंज हो गया, जैसे कि 3 की जगह 7, 3 की जगह 7 आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, और कुछ भी पावर दिया हो, बोला इकाई का इनका इसका कितना होगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो कैसे निकालना? जो पावर है ना, जो 1404, इसको क्या करना, पावर को कोई भी पावर मान लो, 1404, 1405 या 10,015, 10,020, 10,050, कुछ भी मान लो, अनंत तक पावर हो, उसको क्या क्या करना, पावर कोई कुछ भी पावर माने कि ऐसे घात को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि कोई घात लगा हुआ है ना किसी संख्या पे, घात को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या शेषफल मिलेगा? लास्ट में क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा ना, लास्ट में शेषफल मिलेगा। तो उसी जो शेषफल मिलेगा ना, संख्या की पावर पे, जो संख्या जैसे कि मानो कि 7 है, लास्ट में कोई संख्या 1707 है, तो उस पर जो शेषफल मिलेगा उसी को हम पावर लगा देंगे, उसी को हम पावर लगा देंगे। मानो कि एक्स पावर है इस पे, तो एक्स पावर लगा देंगे। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया? तो देखिए, आप समझते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए, मुझे निकालना इकाई का अंक, ओके। तो इन सभी संख्या में हम इकाई का अंक देखेंगे। 622 में इकाई का अंक कितना है? 2 है ना, तो 2 को बाहर लेके आएंगे। इधर दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा। तो देखिए 622 है ना, तो 622 में हम 2 को ओनली बाहर लेके आएंगे, पूरा इसको 62 को छोड़ देंगे, इधर आगे वाला नंबर है इसको छोड़ देंगे। ओके, इकाई का अंक ओनली निकालेंगे। इकाई का अंक मुझे निकालना, तो इकाई का अंक से मतलब है हमें। तो देखिए 622 में ओनली 2 को लेके आएंगे, इनटू कर देंगे। 634 में ओनली 4 को लेके आएंगे, 4 को। ओके, अब देखिए 974 में ओनली 4 को लेके आएंगे, 536 में ओनली 6 को लेके आएंगे, 791 में ओनली 1 को लेके आएंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना? 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, 8 चौको कितना? 32 हो गया, हमने 82 लिख दिया, 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, अब 32 हो गया। अब 2 अंक हो गए,
अब 2 अंक हो गए, 3 को कैंसिल कर देंगे, अब 2 को रखेंगे। 2 अंक हो गए ना, मुझे इकाई का अंक चाहिए ना, 32 हुआ ना, तो हम 3 को कैंसिल कर देंगे और 2 को रखेंगे। 6 दूनी 12। अब क्या 1 को कैंसिल कर देंगे, अब 2 को रखेंगे। 2 इंटू 1, अब 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो इस संख्या का 622, 634, 974, 536, 791 का इकाई का अंक कितना होगा, कितना निकल गया, 2। इकाई का अंक कितना होगा, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 2 दिया, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। आप क्लास को पूरा देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गुणनफल 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312 में इकाई का अंक क्या होगा। तो समझिए संख्या क्या दी है, 558 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ओके, अब देखिए आपको नियम भी पता होगा। 0, 156 जब किसी संख्या में उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ओके, चाहे पावर कितना भी लगा हो, समझ लेना। ओके, दूसरा नियम क्या था, इनके अलावा कोई भी नंबर इकाई का अंक है तो उसको क्या करेंगे, घात को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। घात को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम पावर लगा देंगे। ओके, ये 2 नियम थे। अब देखिए, तो 658 में 8 को लेके आएंगे बाहर, 539 में 9 को बाहर लेके आएंगे, 476 में 6 को बाहर लेके आएंगे, 312 में 2 को बाहर लेके आएंगे। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 ने 72, 8 ने 72 हो गया ना। अब क्या करना, हमें मुझे चाहिए इकाई का अंक, तो हम 7 को कैंसिल कर देंगे, 2 को रखेंगे। 6 दूनी 12 हो गया। अब क्या करें, 1 को कैंसिल कर देंगे, 2 को रखेंगे। 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको आसानी समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी पावर वाला क्वेश्चन नहीं लिया, अब पावर वाला क्वेश्चन लेंगे। ओके, 3451 की पावर 51 इंटू 531 की पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। समझिए कोष्टक में क्या दिया, मैं 3451 की पावर कितना दिया, 51, इंटू कर दिया, कितना किया, 531 की पावर कितना दिया, 43। बोला है मुझे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें पावर दिया है, अब इसमें पावर दिया है, उसकी पावर 43 51 है, दिया ना। अब देखिए, वैसे मुझे पता है जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। लेकिन आपको चेक करके दिखाते एक बार, तो चेक करके दिखाते। अब देखिए, माने कि 43 पावर लगा ना इस पे, 531 में 43 पावर लगा ना। तो देखिए 43 को हम कैंसिल करके दिखाते 4 से, 4 एकम 4 हो गया ना। अब कितना शेषफल, कितना 3 बचेगा ना, शेषफल कितना बचेगा, 3। अगर यहाँ पे 5 होता तो शेषफल 1 बचता। अब देखो ऐसे कैंसिल करके देख लेना, 43 है ना, 43 को 4 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, कितना बचा, 0 बचा, इधर 3 आ जाएगा। अब 4 से तो 3 कटेगा नहीं, तो कितना शेषफल मिलेगा, तो शेषफल हमें कितना मिलेगा, शेषफल हमें कितना मिलेगा, शेषफल 3 मिला। अब शेषफल 3 मिला है। अब देखिए क्या करेंगे, 531 है ना, 531 मुझे चाहिए इकाई का अंक। तो देखो 53 को कैंसिल कर देंगे, 1 को बाहर लेके आएंगे, 1 की पावर कितना, 3 कर देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5, 6 होगा, इनका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब 51 को आप चेक करके देख लेना, इसका भी नहीं बदलेगा, 1 ही आएगा। ओके, तो देख क्या करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होता है। तो अपना आंसर क्या, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 4, अच्छे से समझना इसको। ओके, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया, 213, संख्या कितनी है, 213 की पावर कितना, 6 दे दिया है, 213 की पावर 6 दे दिया है। मुझे बोला अंतिम अंक या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या यूनिट डिजिट, या यूनिट
डिजिट ज्ञात कीजिए। ओके, एक ही बात है। तो देखिए अभी आपको बताया 0 1 5 6, बार बार नोट करते हैं आपके लिए, आपको समझना आना चाहिए। इनमें से कोई अंक है इकाई में? नहीं है ना, 3 अंक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो जो पावर है ना, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी समझना अच्छे से, ऐसे समझना। 4 एकम 4, कितना बचा? 2 बचा। शेषफल कितना बचा? शेष शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा ना। अब क्या करेंगे, 3 को बाहर लेके आएंगे। इकाई का मुझे चाहिए ना, 3 को बाहर लेके आएंगे। तो 3 को बाहर लेके आ गए। अब इस पे क्या पावर लगाएंगे, जो शेषफल बचा ना उसी को हम पावर लगा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, 3 3 9। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। कोई प्रॉब्लम? आसानी से निकल गया है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन 9 दिया? तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना, बोलो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 4523 की पावर 1632 इंटू 2224 की पावर 1632 इंटू 3225 की पावर 1632 का इकाई का अंक क्या होगा? तो समझिए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो क्या संख्या दिए कोष्टक में? 45 23 की पावर कितना? 1632 इंटू कर दिया। उसके बाद में 2224 की पावर कितना? 1632 इंटू आगे क्या दिया? 3225, 3225 की पावर 1632 ही दिया। बोला मुझे इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ओके, अब कैसे निकालना समझिए। आपको नियम भी पता होगा। 0 1 5 6, इनमें से कोई नंबर है? तो देखिए किसमें, इसमें है, 1 में नंबर है। तो इकाई का अंक इसका तो नहीं बदलेगा, इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ओके, अब इनमें 3 है, इनमें 4 है इकाई का अंक। तो इस पे क्या करेंगे, जो घात है ना, घात को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। घात तो सभी में बराबर, 1 को डिवाइड कर देंगे, सभी का हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, 1632 में 4 से हम डिवाइड करेंगे। घात को कितने से करना डिवाइड? ऑलवेज कितने से करेंगे? 4 से करेंगे, कुछ भी पावर हो। जब इसको कैंसिल करेंगे ना, तो आप देखना पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। पूरा नंबर कट जाएगा, कितना? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। ओके, आप बताइए, अब 0 आ जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, जिस शेषफल आएगा ना, शेषफल उसी को इकाई के अंक के ऊपर पावर लगा देंगे। इसमें तो 0 आया, तो क्या पावर लगेगा? कुछ नहीं होगा, तो वैसा का वैसा रहेगा। ओके, तो क्या करें, 3 इंटू 4, इसका तो बदलेगा ना, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा। ओके, तो देखिए 4 दिया 12, 1 को कैंसिल कर देंगे, 2 को रखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। मुझे बताना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 0। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 0 दिया, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे बताना क्लास कैसा है।